ओपन कर लेते हैं पावर बीआई का। बाकी सैंपल सुपरस्टोर का डेटा होगा ना, उसी में फिर काम करते हैं। ठीक है, और वो डेटा क्लीन है ना, तो डेटा क्लीनिंग तो उसमें होगा नहीं क्योंकि उसमें सारे डेटा पहले से क्लीन रखे हुए हैं। तो डेटा क्लीनिंग के लिए वो कैसे ज्वाइन करते हैं, वो सारी चीजें कर लेंगे। इन्हें सैंपल सुपरस्टोर से भी क्या कर सकते हो, डैशबोर्ड बना सकते हो। बट ये क्या अनक्लीन डेटा है, इसको कैसे क्लीन करते हो वो सारे प्रोसेस देखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में डेटा क्लीनिंग का ही पार्ट रहता है सबसे ज्यादा। सिक्स। तो ये तो पता है पावर बीआई का इंटरफेस है। हमने बताया था क्या, पावर भी दिया था कि कौन सी चीजें कहाँ पे होती है बस। अब आज से क्या होगा, प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट होंगे, सारी चीजें कैसे किस तरीके से होगा। ठीक है। तो सब ओवरव्यू साथ ही साथ चलेंगे, क्योंकि इसमें हमने बताया था कि ये इंटरफेस कैसा दिखता है, कौन सी चीज़ों में क्या है, वो सारा चीज़ हमने बताया था। जैसे आप क्या करते हो, इसमें से डेटा लेते हो, इंपोर्ट करते हो। देन उसमें क्या करते हो, आप एसक्यूएल के सारे काम कर सकते हो, मतलब एक से ज़्यादा क्या होंगे, टेबल्स होंगे, तो आप उसको क्या करोगे, आपस में कनेक्ट कर सकते हो। देन उसके लिए फिर क्या कर सकते हो, उसके बाद फिर डेटा क्लीनिंग का पार्ट होता है। डेटा क्लीनिंग में क्या होता है आपका, कि जितने भी नल वैल्यूज होते हैं, अनवांटेड कॉलम्स होते हैं, वो सारी चीज़ क्या करते हैं हम लोग, वहां से हाइड करते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं। देन फिर हम लोग क्या करते हैं, उस डेटा को लोड कर लेते हैं, क्यों, ताकि विजुअलाइजेशन कर सके, क्योंकि पावर बीआई हमारे क्या है, विजुअल टूल है। इसमें जो भी वर्क करोगे एज अ विजुअल्स करोगे, तो विजुअल्स मतलब ग्राफ के फॉर्म में। देन उसके बाद आता है कि ग्राफ्स के फॉर्म में सारी चीजें कैलकुलेट तो होंगी, बट इसके कैलकुलेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हर एक चीज ड्रैग एंड ड्रॉप से नहीं होता है। तो हमें वहाँ पे क्या चाहिए, कुछ ना कुछ फॉर्मूला चाहिए। जैसे मीन मैक्स यूज करते थे एक्सेल पे, या फिर कहीं पे भी, या पावर बीआई में, सॉरी पाइथन में भी रहता है मीन मैक्स मीडियम। तो वो सारी चीजें यूज करते थे, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सेम चीजें यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा उसको हम लोग बोलते हैं डैक्स, डेटा एनालिसिस क्वेरी, या फिर एक्सप्रेशन। वो क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड लैंग्वेज होता है, जिस तरह से एक्सेल में था ना फॉर्मूला बेस, तो इसमें भी फॉर्मूला बेस होते हैं। तो वो सारी चीजें एक एक करके आप देखेंगे। तो डेटा लोड करने के लिए हमारे पास पहला सेक्शन क्या होता है, यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा होगा। इसमें आप मल्टीपल टाइप्स के डेटा सोर्स को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। देन फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है कि जब भी आप डेटा लोड करते हो तो उसको क्या कर सकते हो आप, डेटा चेंज कर सकते हो। कोई भी चेंजेस करना हो तो डेटा ट्रांसफॉर्म में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। देन फिर आता है आपका विजुअल्स, कि देन फिर क्या करोगे, उसी डेटा से कुछ ना कुछ चार्ट क्रिएट करोगे। देन फिर आपके पास आता है क्या, कि कैलकुलेशंस, कि आपको कोई फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशंस करना है अपने डेटा में, तो क्या कर सकते हो, वहां से क्रिएट कर सकते हो। बाकी ये सारी चीजें क्या है, कि सेंसिटिविटी सिक्योरिटी के बेस पे शेयर का मतलब क्या है, कि ऑनलाइन पब्लिश करना। देन को पायलट कौन सा है हमारे पास, जो चैट जीपीटी है ना, वही हमारे पास, इसमें भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली। तो ये क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। इंसर्ट में क्या होता है, यही सारी चीजें होती हैं, कि विजुअल्स कैसे ऐड करोगे, न्यू पेज कैसे ऐड करोगे, एआई विजुअल्स कैसे होते हैं। कि बेसिकली ये क्या आता है ना, कि ऑटोमेटिकली आपके लिए चार्ट जनरेट कर देते हैं बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। देन ये क्या होते हैं, एडवांस टूल्स होते हैं, कि इनका यूज करके आपके पास जो भी चीजें होंगी, रिपोर्ट्स, आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हो, या तो फिर उसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, या फिर कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देन फिर ये क्या है, आपके पास एलिमेंट है, कि आपको अपने डैशबोर्ड में एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, जैसे कि आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, कुछ एलिमेंट चाहिए, कुछ इमेज चाहिए, तो ये सारी चीज आप क्या कर सकते हो, कुछ बटन ऐड करने हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। स्पार्क क्लाइंट्स क्या होते हैं, एक्सेल में क्या आते हैं,
ट्रेंड दिखाने के लिए होते हैं। बट ये क्या होते हैं, टी चार्ट्स थे ना, कि सिंगल सेल पे आपको देना रहता था, तो आप क्या यूज करते थे, स्पार्क लाइन्स यूज करते थे। तो ये भी बेसिकली क्या बताता था, परफॉर्मेंस बताता था। देन मॉडलिंग, मॉडलिंग में क्या होता है कि आप क्या करते हो, टेबल के बीच में कनेक्शंस बनाते हो, उस पर जितने भी चीजें होंगी फॉर्मूला बेस, वो सारी चीजें क्रिएट करोगे, और वो सारा चीज आप यहाँ से भी कर सकते हो। और विद इन आपके पास यहाँ पे भी मल्टीपल ऑप्शन, कि डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। कि आपके पास रिपोर्ट व्यू होता है, यहाँ पे आपके क्या होंगे, विजुअल्स होंगे। दूसरा आपके पास क्या होता है, टेबल व्यू, जहाँ पे आपका डेटा टेबल के फॉर्मेट में दिखेंगे। तीसरा क्या होता है, मॉडल व्यू, जहाँ आपके डेटा बेस के कनेक्शंस के बेस पे दिखेंगे। देन फोर्थ होता है फॉर्मूला बेस, कि आप जो भी फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो यहाँ से क्या कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल कर सकते हो कि ये फॉर्मूला हमने लिखा और उसका आउटपुट क्या होगा। ये डैक्स, ये न्यू डैक्स लैंग्वेज है, फॉर्मूला बेस्ड लैंग्वेज है। इसमें आपको ज्यादातर फॉर्मूला के बेस पे ही लिखना। हाँ, डायरेक्टली जिस तरीके से एक्सेल में यूज कर रहे थे ना, सेम उसी तरीके से। डेक्स होता है, फिर जो आपका क्वेरी होता है ना, इतना समझ में आया। उसके बाद आप क्या करते हो, सबसे पहला पार्ट आप डेटा इंपोर्ट करोगे। तो डेटा हमारे पास मैंने शेयर किया है ग्रुप्स में। और आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि 4306 में होगा पावर बीआई, उसमें क्या होगा, सुपर सैंपल स्टोर का डेटा होगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर लो। देन फिर क्या करोगे, जिस फॉर्मेट में आपका डेटा होगा, जैसे ये कौन से फॉर्मेट में है, एक्सेल फॉर्मेट में है ना। तो आप इसको क्या करोगे, इंपोर्ट करने के लिए एक्सेल यूज करोगे, या तो फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, यहाँ से मोर पे क्लिक करोगे तो आपको 100+ ऑप्शंस मिलेंगे। तो जहाँ पे भी आपका डेटा सोर्स होगा वहां से क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। तो जो भी हमारा पास फाइल है, फाइल मतलब जो हमारे लोकल सिस्टम में है, तो ये हमारा क्या है, एक्सेल है। तो आप एक्सेल पे क्या करते हो, क्लिक करोगे एंड देन कनेक्ट करोगे, तो ये ओपन होगा। देन आप क्या कर सकते हो, अपना डेटा यहाँ से ला सकते हो। हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हाइड करो। और ये हमारा क्या था, डेटा सोर्स। जैसे ही आप अपलोड करोगे तो ये क्या होगा, कि आपको एक इंटरफेस मिलेगा, जिसमें आपको नेविगेटर जिसको बोलते हैं। नेविगेटर में बेसिकली क्या होता है कि कितने उसके अंदर टेबल्स हैं। टेबल्स का मतलब जो आपके पास सीट होंगे अलग अलग। इसको मैं एक्सेल पे भी ओपन कर देता हूँ ताकि आपको पैरेलली दिखे। क्या दिख रहा है आपको, कि 3 सीट दिख रहे हैं बेसिकली, एक, दो, और ये एक तीसरा। हाँ, अभी मैंने शेयर किया है फिर से। आपके पास 3 सीट है, तो आप क्या कर सकते हो, ज्वाइंस का भी यूज कर सकते हो। वही डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कि आपके पास ऑर्डर है, पीपल है और रिटर्न है। ये ऑर्डर फिल्टर क्या है, कि हमारे पास नहीं, बेसिकली हमने कभी उसमें क्या किया होगा, फिल्टर करके लगाया होगा, इसलिए वो क्या दिख रहा है, उसका फिल्टर का भी डेटा अलग से दिख रहा है। हाँ, वो जब सेव किया होगा ना, तो एक बार फिल्टर लगा के उसको सेव किया होगा। तो जो ओरिजिनल डेटा सेट है वो भी दिख रहा है, और जो फिल्टर करके है वो भी दिख रहेगा। क्या चीज, आपने नहीं लगाया होगा ना, इसलिए, क्योंकि आपके डेटा में अगर फिल्टर लगा हुआ रहेगा ना, तो ओरिजिनल डेटा सेट भी दिखता है और जो फिल्टर हुआ है वो भी दिख रहा है। समझे। तो ये नहीं दिखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 3 आपको आने चाहिए। मैंने बताया कि आप क्या करते हो, एक्सेल है तो आप एक्सेल पे क्लिक करोगे, यहाँ से अपना सीट्स या फिर जो भी डेटा सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद ओपन, ओपन के बाद आपके पास क्या आता है, ऑप्शंस आते हैं। उसके बाद आपके पास 2 3 ऑप्शंस आते हैं ना, या तो आप लोड करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, या फिर कैंसिल करना चाहते हो। कैंसिल तो करेंगे नहीं। लोड और ट्रांसफॉर्म में क्या डिफरेंस होगा, लोड का मतलब हो जाएगा कि डायरेक्टली वो आपके विजुअल्स में क्या होगा, इंपोर्ट हो जाएगा। और ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि आप पहले चेंज करना चाहते हो, देन आप क्या करना चाहते हो, लोड करना चाहते हो। तो ये 2 डिफरेंस है। तो क्या बाद में भी जब हम लोग डेटा लोड कर लेंगे उसके बाद चेंजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि रियल लाइफ में क्या होगा कि डेटा लोड करने के बाद भी कुछ ना कुछ चेंजेस करने होंगे। हाँ, तो फिर हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं ना ट्रांसफॉर्म डेटा पे, तो आप उसमें क्लिक करके दोबारा क्या कर सकते हो, सेम पेज पे वापस जा सकते हो। नहीं, तीनों को कर लो, ताकि इसमें हम लोग क्या कर लेंगे ना, कनेक्शंस भी देख लेंगे कि डेटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। हाँ,
तीन है ना, चार है। हाँ ये तीनों कर लो। बाकी जिन जिन डेटाबेस को सॉरी सीट को सेलेक्ट करना चाहोगे टिक करोगे, एंड देन लोड या ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करोगे। लोड पे क्लिक करोगे तो कर सकते हो। देन लोड पे क्लिक करने के बाद ना आपका यही इंटरफेस वापस ओपन होगा, है ना। कि ये जो आपके पास है इंटरफेस, यही इंटरफेस वापस ऑप्शन आएगा। एंड आप यहाँ पे देखोगे डेटा सेक्शन है, दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करके देखोगे आपको तीनों टेबल्स यहीं पे मिलेंगे। जितना भी आप डेटा लोड करोगे ना, इस वाले सेक्शन पे मिलेगा, डेटा सेक्शन पर। तो क्या हो गया अभी। हाँ कर दो, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल डेटा तो फिल्टर डेटा क्यों लेंगे जो उनका। कभी लगा होगा इसलिए दिख रहा है मुझे। क्योंकि उसको फिर आप क्या करोगे, नॉर्मली दूसरे पेज में सेव करोगे तो हट जाएगा वो। बाकी एक बार मैं और क्रॉस चेक कर लूंगा डेटा को, और कभी तो लोड कर। इसमें माइक्रोस भी लगे हुए हैं बता रहा है। माइक्रोस भी लगा हुआ है। हाँ मैंने बेसिक्स बता दिया था कैसे रिकॉर्ड करते हैं। बाकी किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेंगे ना, तो एज ए डेटा क्लीनिंग एनालिस्ट का कैसे करते हैं वो सारा चीज़ देख लेंगे, क्योंकि सारा चीज़ चैट जीपीटी से ही कर रहे थे। बस हमें कोड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये आपको स्टार्टिंग में तो आ गया था। देन आप क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर लो। डेटा लोड हो गया आप लोग का। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके क्या करो, आपको एक नया इंटरफेस ओपन होगा जिसको बोलते हैं पावर क्वेरी एडिटर। वहां पे ना होम मेन्यू पे होगा। नहीं, कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं ना। तो हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। ट्रांसफर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग स्टेप देखेंगे कि कैसे हम लोग डेटा क्लीनिंग का काम करते हैं इसमें। क्योंकि डायरेक्टली लोड करेंगे उसके बाद डायरेक्टली इसमें क्या करते हैं, सिर्फ विजुअलाइजेशन करते हैं। तो लेकिन हमें स्टेप तो पता होना चाहिए ना कि अगर आपके पास अनक्लीन डेटा रहा तो कैसे क्लीन करोगे। इसमें मैंने बताया था कुछ सेक्शन होते हैं। इसको बेसिकली क्या होता है, हम लोग व्यू व्यू कौन दिया है। ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास व्यूज होते हैं। हाँ। तो पहला हमारे पास क्या था, कौन सा था ये, पहला कौन सा व्यू था, विजुअल व्यू। कि आपको इसमें जो भी दिखेंगे विजुअल्स दिखेंगे। दूसरा हमारा टेबल टेबल व्यू, और ये हमारा क्या मॉडल मॉडल व्यू, और ये नया हमारे पास फॉर्मूला। ये तीन होते हैं। हम लोग वर्क करते हैं क्या होते हैं, हम लोग कैनवास बोलते हैं। अच्छा डेक्स डेटा एनालिसिस इक्वेशन, क्या आप जो भी चीजें लिखते हो फॉर्मूला के बेस पे, क्योंकि आपको एनालिसिस करना है। तो जिसका हम लोग वर्क करते हैं वो हमारा क्या होता है, कैनवास होता है। और उसको आप जब भी फॉर्मेट करोगे तो यहाँ पे आपको विजुअल्स दिख रहे हैं। ये हमारे क्या विजुअल्स, विजुअल्स का मतलब कि आपको डिफरेंट टाइप्स के चार्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। चार्ट करना चाहते हो कर सकते हैं। एंड आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि आप खुद से कस्टम ऐड कर। ये ऐड कहाँ से होगा, या तो आपके लैपटॉप में लोकल में होना चाहिए या फिर माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में होना चाहिए, जो उनका स्टोर होता है ना उसमें आपको मिल जाता है। देन आपके पास सेकंड आता है फॉर्मेट ऑप्शन। इसमें क्या होगा, इसमें आप पेज के डिजाइनिंग का जितना भी काम होगा ना वो सेकंड ऑप्शन से करोगे, कि आपको ए टू
जेड जितनी भी चीजें डिजाइनिंग के लिए करनी है वो कौन सा सेक्शन होगा, फॉर्मेट विजुअल। तो अगर आप जिस पे क्लिक करोगे वो आपका दिखेगा, डेटा इतना हो गया। फिर हमारा क्या है, ऑर्डर पर, और एक हमारे पास क्या है, कुछ ज्यादा इंक्रीज हो गया क्या, नेगेटिव, इंक्रीज कैसे हो गया इतना साइज। बाकी आपके पास क्या है, ये विजुअल सेक्शन है, फॉर्मेट, इसमें जितने भी चीजें होते हैं आप डिजाइन कर सकते हैं। कि जिस चीज पे आप क्लिक करोगे, जिस विजुअल पे क्लिक करोगे उसका डिजाइन आपको इस सेक्शन में दिख जाएगा। ठीक है, ये दोनों का। आप लोग का भी इतना टाइम लग रहा है क्या पहली बार, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो, बोलना पहली बार इतना टाइम लगा रहा है ये, जबकि रीस्टार्ट हुआ है अभी भी। पावर बीआई चलाने के लिए कम से कम 8 GB का चाहिए, मिनिमम 8 GB का कॉन्फ़िगरेशन होगा ना तभी सही से चलेगा। ये ज्यादा ही स्लो हो गया अभी। ट्रांसफॉर्म में क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, एक ही बात, क्या चीज। बाकी एक्सेल का कब तक रख रहे हैं एग्जाम का मॉक का बताओ। एक्सेल नहीं हुआ है? कोई नहीं क्या, तो उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे जब क्लास चल रही थी, उस समय तो बोल रहे थे, समझ में आ रहा था। हाँ, तो बीबीए का उतना पार्ट नहीं आएगा, एक दो क्वेश्चंस होंगे बस। चैट जीपीटी में करना क्या था आपको, डेफिनेशन, व्हाट इज चैट जीपीटी। दोनों थ्योरी में जो ये रहते हैं कि डिफरेंस क्या होंगे, और इस फॉर्मूला को किस तरीके से यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, ये सारी चीजें आएंगी।
बाकी एक हाँ, एक या दो क्वेश्चंस रहेंगे प्रैक्टिकली क्वेश्चन के बेस पे। एंड प्रोजेक्ट का आपको साथ ही साथ देना है। एक डैशबोर्ड अच्छे से बना लेना, क्योंकि बेसिकली अभी है, या फिर डेटा एनालिसिस का कोई कर सकते हो। तो डेटा एनालिसिस का कोई भी वर्क करोगे तो वो डैशबोर्ड पे ही बन जाता है तुरंत। बट उसमें भी वो काम होता है ना कि आपको जल्दी चीजें करनी है ना तुरंत, तो उसी में करते हैं, क्योंकि पावर बीआई में क्या होता है, ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ें के लिए, क्योंकि ये क्या पूरा विजुअल बेस है ना। तो इसमें कन्फिग्रेशन भी हाई चाहिए और आपको डेटा भी अच्छा खासा रहना चाहिए। और इसमें सिक्योरिटी चाहिए, तो फिर क्या चाहिए, आपके पास प्रीमियम होना चाहिए। बाकी एक्सेल वाले तो क्रैक तो ले ही लेते हैं, इसमें वैसा नहीं चलता ना क्रैक। इसके पास इनमें होता है कि आपके पास ईमेल है, तभी आप यूज़ कर पाओगे, क्योंकि ये सारा चीज़ क्या है, ऑनलाइन है। ये सॉफ्टवेयर बेस नहीं होते हैं इनके प्रीमियम वाले, क्योंकि सबको पता सॉफ्टवेयर बेस क्या होते हैं, हैक हो जाते हैं या फिर क्रैक वर्जन ले लेते हैं। तो इन्होंने सारा चीज़ क्या रखा है, क्लाउड पे रखा है, कि अगर आपको क्लाउड की चीज़ें यूज़ करना है तो आपको ईमेल डालना होगा, और ईमेल परचेस करना ही पड़ता है। उसका कोई हैक नहीं, या तो फिर किसी दूसरे बंदे का चुरा लो ईमेल आईडी। ये पूरा क्लाउड बेस है ना। नहीं, ये सारी चीजें कर सकते हो। ये पावर बीआई डेस्कटॉप है ना, ये फ्री है और ओपन सोर्स है, मतलब ओपन सोर्स नहीं मतलब फ्री है। ये सीखने के लिए आपको दिया हुआ है, लेकिन इसके प्रीमियम जितनी भी चीजें हैं, अगर उसका यूज करना चाहोगे तो आपको परचेस करना ही पड़ता है। शेयर, हाँ ऑफलाइन किसी ये फाइल जिसको भी शेयर करोगे वो देख सकता है, लेकिन ऑनलाइन नहीं शेयर कर सकते। ऑनलाइन शेयर करने के लिए फिर आपको क्या करना होगा, अकाउंट बनाना होगा। और वो क्या किस में बनता है, क्लाउड पे, उनके सर्वर पे ही बनता है। हाँ, मीटर चार्ज पे ही आजकल पैसे कमा रहे सारे। कोई भी आजकल प्रोडक्ट है ना ऑनलाइन, वो सारे क्या है, मंथली या फिर ईयरली बेस पे ही रहते हैं। सब्सक्रिप्शन बेस पे ही सारा है। उसको बोलते हैं प्रीमियम। फ्री रहेगा कुछ, और उसके बाद क्या रहेंगे, प्रीमियम रहेंगे। स्टार्टिंग का फ्री आप यूज करो ताकि यूज टू हो जाओ, देन फिर क्या कर सकते हो उसका, आप प्रीमियम ले सकते हो। ये इतना लोड से पहले इतना टाइम नहीं लगता था, पहली बार इतना टाइम लग रहा है। नहीं लगता है, बट पता नहीं आज क्यों लग रहा है। बेसिकली क्या आता है ना, इसका प्रीमियम आप परचेस करोगे ना, तो उसकी जो स्पीड होगी वो एसएसडी पे होगी, और ये हमारा नॉर्मल हार्ड डिस्क पे रहता है ना। तो हार्ड डिस्क का स्पीड और एसएसडी का वो अलग रहते हैं। तो जितना ज़्यादा आप पैसे देते हैं ना, उसके बेस पे आपका जो स्टोरेज होता है वो उतने अच्छे मेमोरी पे रखता है, कि जिसकी स्पीड क्या होगी, हाई होगी। इसीलिए वो प्रीमियम चाहिए। इसके क्या रहते हैं, तीन प्लान रहते हैं। पहला फ्री, जब भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। दूसरा प्रीमियम। तीसरा प्रो। प्रो में क्या होता है कि आपको नॉर्मल स्पीड मिलेगा अच्छा खासा, और अकाउंट्स लिमिटेड रहेंगे। और उसका जो स्पीड रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, मतलब नॉर्मल तो कि आप इजीली लोड कर सकते हो डेटा, और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और उसका चार्जेस लगभग में $10 पर मंथ होता है। और जो हमारे पास प्रीमियम होता है ना, उसका 15 to 20 के डॉलर होता है पर मंथ का। हाँ, तो उसके लिए फिर क्या रहते हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं वही फिर यूज करते हैं। उनका चार्जेस भी रहते हैं, उसमें क्या रहता है, आपको हर एक चीज मिल जाता है। पर मंथ का चार्जेस रहते हैं इसके। तो आप पावर बीआई प्लान्स इंडिया में सब वही चाहता है। 20K का कहता है। अच्छा, प्रीमियम 20। इसके जो एवरेज होते हैं ना, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या चीजें मिलेंगी फ्री वाले में, क्या रहेगा, डेस्कटॉप वर्जन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ना ही आप पब्लिश कर सकते हो, ना एआई का यूज कर सकते हो, ना ही डेटा फ्लो का यूज कर सकते हो। मतलब जो भी है एक्सेस चीजें वो नहीं कर सकते। देन आप इस क्या चीज, ये आप नॉर्मली अकाउंट बना सकते हो, या फिर इसका प्री होता है ना 1 मंथ का फ्री ट्रायल, वो यूज करो। तो ये दो चीजें आप यूज कर लोगे, एक ये और एडवांस एआई। इसके अलावा फिर दूसरा चीज, अगर ये सारी चीजें यूज करनी है तो आपको क्या जाना होगा, प्रीमियम में जाना होगा। इसके बाद ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या देते हैं ना, फ्री में अगर देते हैं अकाउंट, 1 मंथ का फ्री ट्रायल, तो वो प्रो तक का ही देते हैं। तो आप यहाँ तक का यूज कर सकते हो, इसके बाद का अगर आपको यूज करना होगा तो आप क्या करोगे, परचेस करना पड़ेगा। हम्म सारी चीजें सेम होती है, बस क्या होता है, डेटा फ्लो अलग होता है।
कि आपका जो होता है ना वो सारी चीज़ें क्लाउड बेस हो जाती है यहाँ से, ठीक है। कि आपको डेटा मार्ट क्या होता है, डेटा फ्लोस क्या होते हैं, वो मैंने बताया था। कि आपका डेटा मार्ट क्या होता है, कि आप जब भी वेयर हाउस में डेटा रखते हो ना, तो यूज केस के हिसाब से सेग्रीगेट करके रखते हो। यूज केस का मतलब कि किसके लिए आपको यूज करना है, ये हमारे सोशल मीडिया के लिए हो गया, ये हमारे क्या हो रहा है बैकएंड के लिए होगा, ये हमारे एडवर्टाइजिंग के लिए होगा। तो ये कौन से डेटा का क्या यूज रहेगा उसको सेग्रीगेट करके रखते हैं अलग अलग। सेम डेटा में सेम डेटाबेस पे ही रखते हैं लेकिन अलग अलग करके। जैसे आपके पास क्या रहेगा, एक वेयर हाउस रहेगा। वेयर हाउस किसको बोलते हैं, जहाँ पे सारा डेटा आपके पास रहेगा। अब इसी में से क्या करोगे, बिजनेस के पर्पज से अलग अलग रखोगे। कि ये हमारा क्या है, सोशल मीडिया के लिए है। कि इस डेटा से हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि हम लोग ये इससे हमारा अपना सेल्स का देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हो, इसको सेग्रीगेट करते हो डेटा को, तो ये हमारा क्या होता है, डेटा मार्ट होता है। समझे, तो ये हमारा क्या होगा, डेटा होते हैं। डेटा लेक में क्या होता है कि अलग अलग जगह से आपके पास डेटा आएंगे। जैसे रियल वर्ल्ड में क्या होता है, लेक क्या होते हैं कि नदी का आता है, नाले का आता है, सारा चीज पानी एक जगह पे आता है ना। तो उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि अलग अलग सोर्स से क्या आएंगे, आपका डेटा यहाँ पे आएगा, तो उसको बोलते हैं डेटा लेक। अब डेटा लेक में क्या करते हो, थोड़ा सा डेटा क्या करते हो, इंडस्ट्री या फिर उसको क्या करते हो, स्ट्रक्चर में लाते हो। स्ट्रक्चर में लाने के बाद क्या करते हो, वेयर हाउस में रखते हो एंड देन उसको सेग्रीगेट करते हो। क्या निकलना है, सिंपल है। डेटा एक जगह से तो अलग अलग जगह से ला लो, फिर कहाँ पे रखते हैं, डेटा लेक। डेटा लेक एक नाम है, कॉन्सेप्ट वही है। आप एक जगह पे सारी चीजें रहते हैं डेटा बेस में ही रहते हैं। जितने भी चीजें होंगे ना, आपका ये डेटा बेस में ही होगा, कहीं दूसरी जगह पे नहीं होगा। सिर्फ नाम अलग अलग है। क्या आपने स्टार्टिंग में लाया मैंने लिखा तो उसका स्ट्रक्चर पे अलग होगा, है ना। आप किसी चीज से डेटा ला रहे हो उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, कहीं और से ला रहे हो वही सा डेटा स्ट्रक्चर। फिर उसको क्या करते हो आप, सेम स्ट्रक्चर में डेटा कन्वर्ट करते हो। फिर उसको क्या करते हो आप, डेटा स्टोर रखते हो, क्या बोलते हैं उसको, डेटा वेयरहाउस। अब इसमें क्या करते हैं, बिजनेस के यूज केस के हिसाब से। मान लो आप मार्केटिंग वाली टीम में हो, तो आपको सेल्स वाला डेटा चाहिए या मार्केटिंग डेटा यूज होता है वो चाहिए। तो वो चाहिए तो आप क्या करते हो, वहां से वो डेटा उठा लेते हो। तो ये इसी तरीके से जो सेल्स वाले हैं, सेल्स वाले या बिजनेस ऑपरेशन वाले हैं, उसको बिजनेस ऑपरेशन के डेटा से। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्या करते हैं, डेटा से। और ये काम किसका होता है, डेटा इंजीनियर्स का होता है। ये आपका काम नहीं है, ये डेटा इंजीनियर्स का काम होता है। ये सारी चीजें इतना क्लियर करें। आपका काम यहाँ से स्टार्ट होगा कि अगर आप मार्केटिंग वाले डेटा एनालिस्ट हो तो आपको यहाँ से डेटा निकालना है, कनेक्ट करना है और सारी चीजें करना स्टार्ट। क्योंकि इसके लिए क्या होता है, पाइपलाइन बनाने पड़ते हैं, उसके लिए डेटाबेस का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। आपको सिर्फ डेटा मिलेगा, डेटा से पहले क्या होगा, क्या आपको तो उसके लिए अलग से टीम रहती है, डेटा इंजीनियर्स की बड़ी टीम रहती है। क्योंकि आजकल देखोगे डेटा इंजीनियर्स की भी अभी भी डिमांड है। क्योंकि डेटा क्या करना है, में रखना है ना स्ट्रक्चर में, क्योंकि डेटा आ रहा है ना स्ट्रक्चर, उसको स्ट्रक्चर में रखना पड़ता है। तो उसके लिए प्रॉपर एक पूरी टीम होती है। उनके भी पैकेज सेम होते हैं जैसे आपके डेटा साइंस या फिर डेटा एनालिस्ट के हो। क्या लोड हो गया, डेटा देखते हैं। ये आपका डेटा यहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरीके से दिख रहा है। ऑर्डर्स, ऑर्डर में कितने कॉलम्स है, वो सारा कॉलम आपको यहाँ पे दिखेंगे। देन पीपल्स, पीपल में कितने कॉलम है वो दिखेंगे। और रिटर्न्स में कितने कॉलम्स है वो दिख रहे हैं। ठीक है। अब इसमें क्या करना है मुझे, चेंजेस करना है कि कहीं डेटा नल तो नहीं है, या फिर कौन से कॉलम का यूज करना है वो रखना है, और कौन से कॉलम को नहीं रखना है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डेटा ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर सकते हो। तो जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो एक नया विंडो ओपन होगा, पावर क्वेरी एडिटर लिखा हुआ दिख रहा है सबसे ऊपर में। ये भी बेसिकली क्या है, अलग टूल है जिसका आप यूज करते हैं किसके अंदर, पावर बीआई के अंदर। और यही टूल्स का हम लोग किसके अंदर भी यूज कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर भी। आप इसको एक्सेल के अंदर भी क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके यूज कर सकते हो सेम तरीके से, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जिस तरीके से पावर बीआई में यूज कर रहे हो ना, उसी तरीके से इसको एक्सेल में भी यूज करोगे। एक्सेल में यूज करने के बाद क्या था, उसमें भी आपके पास ऑप्शन देखेंगे, देखा होगा तो आपने, डेटा सोर्स का ऑप्शन आपने देखा एक्सेल पे। तो सेम तरीके से वहां पे क्या रहता है, यहाँ पे हमने बताया था कि आपके पास क्वेरी यहाँ पे क्या कहलाता है, जितने भी टेबल होंगे और भी आगे एक्सेल टेबल होंगे, ये हमारे क्या है, क्वेरीज है। क्वेरी मतलब टेबल है, ठीक है, वैसा टेबल है, इंटरनेट और इससे रिलेटेड सारे डाटा है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इंटरनेट। अगर आपको अपना कस्टम टेबल बनाना है तो आप क्या बना सकते हो, क्योंकि इसका मतलब क्या है, डेटा सोर्स। डेटा सोर्स से मतलब कि आप डेटा ऑनलाइन सिक्योरिटी की बेस पे ये सारे परिवार को यहाँ करता है। ठीक है, इसको कितना परसेंट देना है, रियल वाली क्या है, क्लाउड से डेटा आती है, वहाँ पे क्या होता है, परमिशन डिफाइन की होती है ना कि यहाँ पे हमारे पास 4 डेटा रखना है, आपको सिर्फ एक ही का देना है। मान लो सेल्स वाले टीम का ही आपको क्या देना है, एक्सेस देना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से परमिशन सेट करके आपको देंगे। तो ये सारी चीजें अपनी परमिशन बेस होती है। तो यहाँ पे ग्लोबल परमिशन का मतलब क्या होगा, मुझे बंदा यूज कर सकता है। तो ये सारे क्लाउड के लिए होते हैं। ये जितनी भी चीजें होंगी क्लाउड के लिए होगा, और ये आपको सेटअप करके दे देते हैं। आपको सिर्फ क्या डालना होता है, यूजर आईडी और पासवर्ड, जो आपको क्रिएटेड करके मिलेंगे।
देन फिर हमारे पास क्या आते हैं, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं इसमें, कि आप चीजें अगर डायनामिकली कैलकुलेट करना चाहते हो विदाउट इफेक्ट योर डेटा मॉडल। डेटा मॉडल मतलब डेटा सोर्स, ये आपका है ना टेबल्स, इसमें कोई इफेक्ट ना हो, और कैलकुलेशन भी चाहते हो, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पैरामीटर्स का यूज। वो भी देखेंगे कैसे यूज करते हैं हम लोग। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, डायनामिक हो जाता है। फिर आपके पास आते हैं क्वेरीज। इसमें क्या कर सकते हो कि आपको कौन सा टेबल है उसका नॉर्मल देख सकते हो कि प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे उसका नेम, उनका साइज, उसमें कितने डेटा है, उसको रेफरेंस करना, वो सारी चीजें। जैसे ये हमारे पास ऑर्डर का है, उसमें कुछ चीजें डिटेल्स में लिखना चाहते हो वो कर सकते हैं। फिर एडवांस एडिटर, इसमें क्या होगा कि जो भी चीजें आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे वो सारा फॉर्मूला बेस भी कर सकते हो। तो अगर आपको फॉर्मूला फिर आप क्या करते हो, आपको इनकी कोडिंग अच्छे से आती है, टैक्स की कोडिंग आपको आती है, तो आप क्या करोगे, कोड के बेस पे करोगे। ठीक है, आपको लगता है कि मैं कोड के बेस पे सारी चीजें कर सकता हूँ, तो आप यहाँ से कोड के बेस पे कर सकते हो। तो ये होता है एडवांस क्वेरीज। देन क्या होता है मैनेज। मैनेज में आपके पास क्या होंगे, कि आपके पास जो भी डेटा है ना, आपके पास ये टेबल्स है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, और रेफरेंस। तो डुप्लीकेट और रेफरेंस में क्या डिफरेंस होगा, बताया था। हाँ, दोनों क्या करेंगे, एक एक टेबल बना देंगे। जैसे अगर मैं करता हूँ डुप्लीकेट पे क्लिक, तो ये क्या करेगा, ऑर्डर का डुप्लीकेट बना के दे देगा। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ, तो ये भी क्या करेगा, सेम तरीके से बना के दे देगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या आया, रेफरेंस का मतलब होता है कि जो उनका जिस तरीके से हमने एक्सेल में बनाया, हमारे पास क्या था, मेमोरी पे डेटा रखा हुआ है। जैसे आप डुप्लीकेट बनाते हो, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑर्डर है, और जैसे हम इसका ऑर्डर तुम्हें इस तरीके से रखते हैं, तो ये डुप्लीकेट का काम हो गया। लेकिन जैसे हम लोग रेफरेंस पे करते हैं ना, तो ये क्या करता है, इसी मेमोरी को क्या करता है, अलग नहीं दे देता है। तो क्या होगा कि अगर आप ऑर्डर वन में चेंजेस करोगे तो ऑर्डर टू ऑटोमेटिकली होगा, और ऑर्डर थ्री में चेंजेस करोगे तो ऑर्डर वन में ऑटोमेटिकली। तो ये रेफरेंस वाले का काम होता है कि सेम मेमोरी को वो रेफर करेगा। लेकिन डुप्लीकेट में क्या होता है कि वो अलग लोकेशन की मेमोरी स्टोर करता है डेटा को। तो इससे अगर आप इसमें ऑर्डर टू में कुछ भी चेंजेस करोगे वो रिफ्लेक्ट ऑर्डर टू का मतलब अपना डेटा सेट पे ना हो। ये समझ में आया। बेसिकली पावर बीआई में जितनी भी चीजें करते हैं ना वो यहीं तक सेव रहते हैं, कितनी भी चीजें चेंजेस करोगे यहीं पे ओरिजिनल डेटा सेट पे जो एक्सेल में रखा हुआ है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि वो क्या हमारे पास डेटा सोर्स है। और पावर बीआई क्या बोलता है कि जितने भी चेंजेस करोगे यहाँ पे हम लोग जो भी करेंगे वो स्टेप वाइज स्टोर रखते हैं कि आपने क्या चेंजेस किया है, वो स्टेप आपके यहाँ पे रहेगा। और वही स्टेप के बेस पे जब भी आप डेटा लोड करोगे ना, तो ये स्टेप के बेस पे वो डेटा लोड करेगा। तो जैसे अगर हमने क्रिएट किया है, तो हमारे पास कितने आ गए, तीन है। आप इसको डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग डिलीट, तो ये डिलीट हो गया, और ये भी एक इसमें काम करता है। फिर आपके पास क्या होता है, मैनेज कॉलम्स, कि आपके पास टेबल में जितने भी होंगे तो आप कैसे मैनेज कर। तो दो तरीके से होंगे, या तो कॉलम को रखना चाहोगे या तो रिमूव करना चाहोगे। अभी हम लोग रो वाइज नहीं देख रहे हैं, अभी कॉलम वाइज देख रहे हैं। तो कॉलम में क्या होगा, क्या आप डेटा को रखना चाहोगे उस कॉलम को या फिर रिमूव करना चाहोगे, इसी तरीके से ना। तो ये दो आपके ऑप्शंस मिलेंगे, इसी तरीके रोज के लिए मिलेंगे कि कौन से रोज को कीप मतलब रखना चाहते हो और रिमूव करना चाहते हो। तो आपके पास अलग अलग कंडीशन के बेस पे सारी चीजें होंगी। इतना हो गया। एक मिनट हैवी हो रहा है अब, क्योंकि मेरा सारी चीजें जूम भी चल रहा है, लेकिन आपको नहीं चाहिए। लैपटॉप पूरा हीट हो, क्या चीज, कि यहाँ पे थोड़ा सा इसी तरीके से चलेंगे। कभी कभी यूज करना पड़ता है। ये हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कॉलम के बेस पे और रोज के बेस पे सारी चीजें होंगी। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, चूज कॉलम और गो टू कॉलम। चूज का कॉलम का मतलब क्या हो गया कि आपको कौन से कॉलम यहाँ पे रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आप फिल्टर आउट कर सकते हो कि आपने इसको चूज कॉलम पे क्लिक किया, तो आपको जिस कॉलम का नीड नहीं होगा आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसको हाइड कर सकते हो। जैसे कोई भी हम लोग यूज करेंगे तो हमें किन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहला
रीजन कैटेगरी सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमारे पास क्या रो आईडी है, रो आईडी का कोई हमारे पास ऑर्डर आईडी है, तो रो आईडी का कोई मीनिंग है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। यूनिक हम लोग ऑर्डर आईडी से नहीं ले सकते, ये की है ना, कहाँ पे 56 और 56, और सेम चीज़ है क्या, तो रिमूव करेंगे डुप्लीकेट्स को भी, क्योंकि ऑर्डर आईडी हमेशा यूनिक रहता है ना। 14 कहाँ पे दिख रहा है आपको, सेम है, सारी चीज़ें सेम है। अगर मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप देखोगे ना पूरा डेटा क्या सेम है, जी, मतलब डुप्लीकेट्स डेटा भी है इसमें, तो वो हम लोग रिमूव करेंगे। कंज्यूमर यूनिट, प्रोडक्ट आईडी अलग है, अच्छा, सेम कैटेगरीज में उसने बुक किया, सर्च किया रहा है, तो ये यूनिक है, इसमें आपकी सारी चीजें फिर अलग है। तो आप क्या कर सकते हो, जिन रोज का आपको जरूरत नहीं रहेगा, एट द एंड जब विजुअल बनाओगे ना डैशबोर्ड में, तो उस समय जिन चीजों की जरूरत नहीं होगी, आप उसको यहाँ से क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। तो हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो अपना चूज कि जो हमें हटाना है, आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अनटिक कर दोगे, वो हट जाएगा। देन आपके पास सेकंड ऑप्शन को आप देखना चाहते हो, तो यहाँ से क्या करोगे, जिस कॉलम पे आप क्लिक करोगे वहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हो, इसमें पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। देन वहाँ से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इसी तरीके से हमारे पास रो के लिए होते हैं कि रिमूव करना है कौन सा, कि जो सेलेक्टेड है वो रिमूव करना है, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो, वो रिमूव हो जाएगा। दूसरा कि रिमूव अदर्स, कि जो आपने सेलेक्टेड किया है उसको रखना है, बाकी सबको रिमूव करना है, तो ये कर सकते हो। एक साथ मल्टीपल अगर हमें कॉलम सेलेक्ट करना है, तो कैसे कर सकते हो, कंट्रोल क्लिक करोगे और सभी क्या करोगे, क्लिक करते जाओगे, तो जितने कॉलम्स आपको रखने रहेंगे आप रख सकते हो, बाकी सबको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ से आपको कॉलम रिमूव करने का ऑप्शन आते हैं। इसी तरीके से हाँ, तो रो के लिए यहाँ पे है ना, क्या चीज, हाँ, आप यहाँ पे क्या करते हो, दो ऑप्शन है, तो रिमूव अदर्स कॉलम, तो जो सेलेक्टेड है वो रहेंगे, और अदर्स कॉलम क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। और रिमूव कॉलम्स मतलब कि जो सेलेक्टेड है वो रिमूव हो जाएंगे। इसने क्या किया कि सारी चीजें आपको क्लिक के बेस पे दिया हुआ है, कि आप नॉर्मली क्लिक के बेस पे सारा काम कर सकते हो। देन कीप रोज, कि कौन सा रोज आप रखना चाहते हो, कि टॉप का रखना चाहते हो और उसके अलावा सारा क्या होगा, हट जाएगा। बॉटम का रखना चाहोगे, उसके अलावा सारा क्या होगा, आपका डिलीट हो जाएगा। एंड देन रेंज, रेंज में क्या होगा कि आप कितने से कितने के बीच में डेटा रखना चाहते हो। तो जैसे हमने बोलिया कि फर्स्ट रो से लेके 50 रोज तक का डेटा रखो, बाकी सारे क्या होंगे, रिमूव। तो 1 से 50 तक का डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा, बाकी सारा क्या होगा, हट जाएगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला, दिख रहा है, यही हमारा डेस्क का फॉर्मूला है, कि टेबल डॉट रेंज और चेंज टाइप कर रहे हैं, और 0 से 50 तक का। तो ये क्या फॉर्मूला बेस कर सकते हो, या तो फिर नॉर्मली क्लिक बेस। हाँ वो तो चलेगा, डिटेल में चलेगा, कि डेस्क का कैसे यूज करेंगे वो सारी चीज चलेंगे अभी। अभी पहले ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे कर रहे हैं, फिर फॉर्मूला के बेस पे करेंगे। डेस्क क्वेरी में नॉर्मली डिफरेंस पूछते हैं और फिल्टर्स के बारे में पूछते हैं। हाँ, तो आप इफ का लगा देते हो, तो ये क्या कर सकते हो, आप कैलकुलेट का यूज कर सकते हो, या तो फिर उनका यूज कर सकते हो क्या। हम्म, ये चेंजेस में आज यही दिक्कत है इनके पावर बीआई में। आप लोग का रन हो रहा है, दूसरा लैपटॉप लाना, लैपटॉप पूरा हीट है ना, इसलिए, क्योंकि जितना ज्यादा आपकी हीटिंग होती है ना, उतना ज्यादा सिस्टम स्लो हो जाता है फिर। ये आप देखोगे, ये हमारा हो गया, तो आपको कितना डेटा दिख रहा है अभी, 50 डेटा दिख रहा है ना, क्योंकि हमने क्या लगाया है, टेबल के बेस पे चेंज किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ओरिजिनल डेटा सेट वापस दिखे, तो क्या करते हैं फिर, हम इस स्टेप को रिमूव कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं। हाँ, अभी मैंने वो बताया कि किस तरीके से चीजें आपको चेंजेस दिखेंगी। ये आपका चेंज हो गया, लेकिन आप चाहते हैं कि ओरिजिनल डेटा दिखे, या फिर इसमें चाहते हो 100 का, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, एक क्रॉस का दिख रहा होगा इसी स्टेप पे, और एक दिख रहा होगा सेटिंग्स का।
सेटिंग्स में क्या होगा कि जो भी आपने इसमें अपडेट किए होंगे आप उसको चेंज कर सकते हैं। कि आप यहाँ से 500 रखना चाहते हो 500 कर सकते हो, 400 तो यहाँ से चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या आप इस स्टेप को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो जैसे हम लोग रिमूव पे क्लिक करेंगे तो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट होगा वो वापस आ जाएगा। कहाँ से, ये ना की प्रोस, की प्रोस मतलब कितने रोज रखने हैं। इसी तरीके से रिमूव रोज पे इससे क्या होगा, जस्ट सपोज कि कितने चीजें आपको हटानी है, कि बॉटम का हटाना है, टॉप का हटाना है, या फिर अल्टरनेट डुप्लीकेट्स हटाने हैं, या फिर जितने ब्लैंक्स हैं। तो जितने भी ब्लैंक्स वैल्यू होंगे, जितने भी क्या होंगे डुप्लीकेट्स रोज होंगे, आप यहाँ से डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। हाँ, तो ये है ना अप्लाइड स्टेप है ना, तो ये हमारा अंडू का स्टेप है। या तो फिर कंट्रोल जेड करूँगा तो भी हो जाएगा। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, जितने भी डुप्लीकेट वैल्यू होंगे उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो हमने रिमूव पे क्लिक किया तो जितने डुप्लीकेट वैल्यू होंगे ऑटोमेटिकली क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कॉलम पे हमने लगाया तो जो सेलेक्टेड होगा ना उसमें क्लिक कर रहा होगा कि जिस कॉलम में आपने सेलेक्ट किया होगा उसके लिए है वो। इंटायर सीट के लिए अलग ऑप्शंस आएंगे। इंटायर सीट के लिए आपको यहाँ पे एक टेबल का फॉर्मेट दिख रहा है, तो यहाँ से क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट्स करोगे ना, तो इंटायर सीट में तो क्या होंगे डुप्लीकेट्स में वो हो जाएंगे। हाँ, नहीं उस समय क्या रहेगा, कॉलम वाइज पूरे रो वाइज होगा ना, कि हर एक रोज का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी डिलीट करेगा वो टेबल में। क्योंकि वही होता है ना हमारा ओरिजिनल डुप्लीकेट। बाकी अगर ये बताओ रीजन है, तो रीजन में कितनी चीजें होंगी, 4 ही होंगे। और उसके बेस पे सारी चीजें क्या होंगी, अगर इस कॉलम के बेस पे हम लोग डुप्लीकेट रिमूव करना चाहेंगे तो कितने कॉलम लास्ट में बचेंगे, 4 ही बचेंगे। बाकी सॉरी रोज 4 ही बचेंगे ना, बाकी सारे क्या होंगे डिलीट हो जाएंगे। तो हम लोग किस कॉलम के बेस पे करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और दूसरा पूरे टेबल के बेस पे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। रो वाइज हर एक रोज में सारा क्या होना चाहिए, डेटा यूनिक होना चाहिए। हाँ, कि मान लो कि हमारे पास जो भी टेबल्स हैं, तो जो फर्स्ट वाले का पूरा टेबल जो डेटा है पहला रोज का, वो दूसरा रोज का पूरा डेटा सेम होगा, तब वो डुप्लीकेट कहलाएगा। रो वाइज पे देखो ना, यहाँ पे देखो, अगर आपको रो वाइज पे सारी चीजें पूरे डेटा सीट पे करना है तो ये हमारे क्या टेबल है। अब टेबल में सारी चीज अप्लाई यहाँ से कर सकते हो डायरेक्ट। ये शॉर्टकट से बेसिकली, ये या तो आप यहाँ से कर सकते हो, या तो आप ट्रांसफॉर्म में क्लिक करके यहाँ से कर सकते हो। दोनों तरीके आपके पास है, तो वो भी देखेंगे कि शॉर्टकट सारी चीज कैसी होती है। पहले मेन्यू पे देख लेते हैं, देन जितनी भी चीजें थी डुप्लीकेट रिमूव्स। देन आपके पास क्या सॉर्टिंग, सॉर्टिंग पता है क्या होता है, कि आपको क्या करना है, चीजें ए टू जेड जेड में या फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग में रखना तो कर सकते हैं। देन आपके पास होता है स्प्लिट कॉलम, ये क्या करता है बेसिकली, बताओ, कॉलम की लेंथ को क्या करता है स्प्लिट कॉलम, बताओ। हाँ, बेस्ड ऑफ, तो आपके पास यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे कि आप जो सेपरेट करना चाहते हो एक कॉलम को डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में, तो कैसे कर सकते हो, डेलीमीटर के थ्रू, मतलब स्पेशल कैरेक्टर के थ्रू। दूसरा कि कोई नंबर होगा उसमें उसके थ्रू, अगर उसमें कोई पोजीशंस होगा मतलब कितने लेंथ के साथ। देन अगर उसमें कोई अपर केस और लोअर केस है तो दोनों का अलग रखना चाहते हैं तो वो कर देगा। देन पांचवा क्या हमारे पास, कि अपर केस लोअर केस सेम है, अपोजिट है ना, पहला क्या लोअर टू अपर और अपर टू लोअर का, कि उसमें दो टेक्स्ट हो सकते हैं, अपर का भी हो सकता है लोअर का भी हो सकता है, तो आप चाहते हैं लोअर का अलग रहे अपर का अलग रहे। तो ये क्या है कि सेम चीजें हैं, बट इसमें क्या है कि आपको डिफाइन करके दे दिया पहले से कि ये पॉसिबल क्या है, कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पे पहले से मिल जाता है। हम्म, हाँ पे, हाँ डेलीमीटर होगा ना क्योंकि स्पेस है ना बीच में। यहाँ पे आप जिस कॉलम में करना चाहते हो क्लिक किया, देन आप क्या करते हो स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर। तो आप यहाँ पे क्या रहेंगे, जो मोस्ट कॉमन चीजें तो आपको मिल जाती है, अगर कस्टम है तो कस्टम में क्लिक करके अपना डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या रहता है, डॉलर के बेस पे या फिर कैरेट के बेस पे चेंजेस रहते हैं, तो हम लोग कैरेट लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे स्पेस के बेस हम लोग ने एक स्पेस लगा दिया, तो ये आपका क्या होगा, हाँ जितनी भी चीजें आप इस पे क्लिक करोगे तो स्पेस के बेस पे क्या करेगा, आपके डेटा चेंज कर देगा। बट ये क्या करेगा, एग्जिस्टिंग कॉलम भी चेंज कर देगा, क्योंकि अभी हमने इसको ये कंट्री वाले में ना इसी कॉलम में चेंज करेगा। लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है कि आप न्यू कॉलम में भी ये सारी चीजें दिखा सकते हो। उसके लिए हमारे पास ऐड कॉलम है, तो सेम फॉर्मूला आपको जितने भी ट्रांसफॉर्म में मिलेगा ना, सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ये मैंने बताया था डिफाइन करके,
कि जो ट्रांसफॉर्म में होता है सेम कॉलम में होता है, तो कि जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं वो हमेशा एक नए कॉलम में हो, तो ऐड कॉलम पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, चीजें कर सकते हो। तो ये दो चीजें होती हैं इसमें। क्या चीज? वो तो जा रही है। आप रन करो, साथ ही साथ रन करो, स्प्लिट करो कॉलम कोई भी, या तो नेम का कर लो, फर्स्ट नेम अलग कर दो, लास्ट नेम अलग कर दो। बाकी आपका तो टाइम नहीं लगना चाहिए। वही है ना। क्योंकि आप लोग का ऑडिट है तो सारी चीजें चेक कर रहे हैं। कौन सा? आप जिसके बेस पे करना, अगर आपके पास स्पेशल कैरेक्टर है तो आप डेलीमीटर यूज करोगे हमेशा। स्पेस भी होता है, डॉलर भी होता है, जितने भी होते हैं ना, डॉलर हो गया, परसेंट हो गया, हैश हो गया, एट द रेट हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, ये क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है। वैसे कस्टम में हाँ दे सकते हैं, बट अप्लाई नहीं किया, एक बार देख लेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, सेम रिपीट स्टेप को बार बार रिपीट कर दो, अगर जितनी भी चीजें हैं, या तो एक ही बार में अगर नहीं ले रहा है तब। क्योंकि मान लो हमने क्या किया, एक बार में एक को अलग किया, दूसरे बार में फिर क्या होगा, उसको फिर अलग करेंगे, मतलब नेस्टेड में चला दोगे। ये बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ। क्या चीज बोल रहे हो? हाँ तो ये है ना, क्रॉस कर दो। लेकिन ये दोनों जो आपने सेपरेट किया, अब चाहते हो कि वो एग्जिस्टिंग कॉलम को हटा देता है, आपने देखा होगा फुल नेम का कॉलम नहीं होगा अभी, वो हट गया। अब चाहते हो कि फुल नेम का भी कॉलम रहे और सेपरेट होने के बाद भी कॉलम रहे, तो आप क्या करोगे, ऐड कॉलम। अब्दुल, क्या हो गया? तभी पढ़ा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन होगा पूछ लेना हमसे, या फिर क्लास के बाद थोड़ा सा। क्या प्रॉब्लम है बताओ? नल वैल्यू रिमूव। हाँ। ठीक है सर। तो कल की क्लास थोड़ा लंबा ले लेंगे, नहीं कल तो फिर क्लास है एक्सल की। क्या देख रहे थे? एक्सल की क्लास सिर्फ संडे संडे को है वो। पहले होती थी, अब वो, तो फिर सर को मेल करना पड़ेगा। चलो ठीक है। क्या करना है? इधर देखो, आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना आज? आज का क्या है, पढ़ना है अभी? सीधे मना कर रहे हो, क्यों? तो कल एक्स्ट्रा टाइम के लिए फिर प्रिपेयर रहना। हाँ।
खरीदने के लिए रुकेगी सर। नहीं फिर भी 12:30 तक कि आज तो ऐसा कुछ हुआ नहीं ना। चाहते भी हम बने। मतलब क्लास के उसके बाद बाद तो आउट क्लास होते रहते हैं। हैं ना, 12:30 बजे से रहते हैं। नहीं कौन? वो कह रहे हैं कि जो बैच होगा फिर उसके बाद में टॉपिक में कॉल कर देंगे। हाँ तो मैंने ये कह दिया, हमने ऑप्शन हाँ रहता है। 1 बजे का तो वो कर देंगे, बट वो भी एक्सेल का क्या एक्स्ट्रा क्लास वाले हैं ना, तो उसका या 3 या 4 वीक चलेगा, उसका खत्म हो जाएगा। क्योंकि उनका 3 3 घंटे 4 घंटे का क्लास बोला है लेने का, जितनी जल्दी खत्म हो सके। तो फिर अब हाँ आपने बता दिया। नहीं उतना नहीं है, वही 12:30 या फिर 1 बजे से, थ्योरी पढ़ाई है 1 से 3 4 इतना जाता है। एक्सेल उसमें सिर्फ एक्सेल का ही उनका बचा, फिर वो अलग अलग बैच में ट्रांसफर हो जाएंगे। डाउट नहीं, उनका पूरा न्यू से ही चल रहा है, क्योंकि अलग अलग बैच पे है ना वो सारे, तो जिस बैच पे जिन्होंने एडमिशन लिया वो उस बैच में चले जाएंगे एक्सेल के बाद। उस तरीके से जो भी मॉड्यूल होता है बच जाता है ना, या फिर रिवीजन रहता है, तो सारों का एक ही साथ होता है, क्योंकि एक एक बच्चों का कराना पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए कंबाइन करवाते हैं। क्योंकि अब कल ही देखेंगे फिर अच्छे से क्या चीज। हाँ नहीं, ओरिजिनल डेटा में कर लोगे, जैसे ओरिजिनल डेटा कहने का मतलब ये ना कि जो भी आप यहाँ पे चेंजेस करोगे वो आपके एक्सेल सीट में कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा यहाँ पे। क्योंकि ये क्या ओरिजिनल डेटा सोर्स है ना, तो इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है जो भी आप चेंजेस पावर बीआई में करते हो। क्यों? क्योंकि पावर बीआई क्या करता है, सारे स्टेप को यहाँ पे स्टोर रखता है सिर्फ, वो स्टेप वाइज सारी चीजें कैलकुलेट करता है, और जब भी बार बार लोड करते हो ना तो ये स्टेप्स पहले लोड होते हैं, ताकि उनका जो भी ओरिजिनल डेटा वो कभी डिलीट ना हो, क्योंकि कंपनीज क्या चाहती है कि डेटा उनके पास जैसा है वैसा पड़ा रहे। आपको जितना काम है आप उससे उतना लो, ओरिजिनल डेटा सेट में कभी भी चेंजेस नहीं करने होते आप उसको क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर सकते हो, उसके अलावा उसमें और भी चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि इन फ्यूचर उनका और भी यूज कर सकते हैं वो। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे वो ऑप्शन हमें पावर बीआई में डायरेक्टली मिल जाता है कि हमें एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी पड़ती, डायरेक्टली यहाँ पे सप्रेस हो जाती है सारे डेटा। तो आप जो भी चीजें यहाँ पे अप्लाई करोगे ना वो स्टेप वाइज होगी, और जो भी आपका ओरिजिनल डेटा सेट में चेंजेस होगा, मान लो एक्सेल में आपने यहाँ पे कोई भी चेंजेस किए, नया डेटा ऐड हो रहा है डेली के बेसिस पे, क्योंकि बिजनेस की अर्निंग है, तो यहाँ पे जो भी चीजें ऐड होंगी ना उनका सारा रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या करो आप, कस्टम चीजें क्या कर रहे हो अपने हिसाब से कर रहे हो ना, क्योंकि ये एक बिजनेस केस हो गया। इसी तरह से उस डेटा में कितने बिजनेस रिलाई करते होंगे, बहुत सारे, तो ओरिजिनल डेटा में कोई इम्पैक्ट होगा तो सारे बिजनेस पे भी इम्पैक्ट होगा ना। तो ये क्या होगा कि आप जहाँ पे जो चीजें यूज कर रहे हो उसी का इम्पैक्ट वहीं पे दिखेगा आपको। तो ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पे। बाकी क्लाउड से भी कैसे करते हैं, एसक्यूएल से भी कैसे कनेक्ट करें, वो सारी चीजें बता देंगे आप। बाकी अब डेटा क्लीनिंग का स्टेप्स, डेटा क्लीनिंग में क्या क्या आता है एक बार वो बता। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पार्ट में एनालिस्ट के पार्ट में जाओगे तो सबसे पहले क्या रहेगा, आपका डेटा कहाँ पे आ रहा है उसको कनेक्ट करना है। कॉमनली कौन कौन सी चीजें रहेंगी, या तो आप सीट से लोगे, सीएसवी होगा, एक्सेल होगा, ज्यादातर यही होंगे। तीसरा क्या आप डेटाबेस से ला सकते हो, क्या आप माई स्क्वेल होगा, ओरेकल होगा, मोंगोडीबी होंगे, ये सारी चीजें अलग अलग डेटाबेस से कनेक्ट करना है। दूसरा ये हो सकता है, तीसरा आपको क्लाउड से कनेक्ट करना। 90% चांस यही तीन रहते हैं। अगर आप नॉर्मल कंपनी में जाते हो तो वो क्या करता है, तो एक्सेल सीट या फिर सीएसवी फॉर्मेट आपको डाउनलोड करके दे देता है, आप उससे एनालाइज करो। अगर आप डैशबोर्ड बना रहे हो तो ज्यादा चांसेस रहेंगे कि वो आपको डेटाबेस से ही कनेक्ट करना होगा, क्योंकि उतना सारा डेटा आपको एक बार में देना पॉसिबल नहीं होता। चाहते हैं कि रियल टाइम में सारी चीजें रहें, तो इसे आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहिए minimum। बाकी फिर क्लाउड के लिए क्लाउड का एक्सेस है, तो आपको ज्यादातर ऑप्शंस डेटाबेस का मिलेगा। तो डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे सारी चीजें विजुअल होंगी, वो सारा चीज भी देख लेंगे। ठीक है। और ईडीए में क्या करेंगे, सबसे पहले आप डेटा लोड कर दिए, उसके बाद चेक करते हो डेटा टाइप्स, उनका डेटा टाइप सही है या नहीं है। दूसरा डेटा क्लीन करते हो, मतलब जितने भी नल वैल्यूज हैं उसको हटाते हो, डुप्लीकेट्स वैल्यू उसको हटाते हो, जितने भी एरर हैं उसको हटाते हो। ये 3 चीजें करने के बाद फिर क्या करते हो, उसके बाद जो भी आपको कॉलम्स रखने हैं उनको रखते हो, जिनको नहीं रखना होता है बिजनेस केस के हिसाब से उनको नहीं रखते, हटा देते हैं, ताकि हमारा डैशबोर्ड क्या हो, जल्दी लोड हो, क्योंकि आपके पास जितना ज्यादा डेटा होगा ना इसको लोड होने में उतना ज्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जितना चीजें जरूरत है उतना ही रखते हैं,
और इसके जगह पे फिर क्या यूज करने लगते हैं, डेक्स का। डेक्स क्या करता है, आपके फॉर्मूला कैलकुलेशन बेस पहले से स्टोर हो जाते हैं, उससे स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ड्रैग ड्रॉप पे क्या होता है, थोड़ा सा स्पीड कम होता है, और नॉर्मली फॉर्मूला बेस में क्या होता है, स्पीड आपका ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए फॉर्मूला बेस पे भी यूज करते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या होगा कि वही इन्हीं चीजों को आपको एक विजुअल्स में चेंज करने होंगे। विजुअल्स में चेंज करने के बाद पब्लिश करना होगा, यही काम होता है पूरा। बुक मार्क्स बटन की तरह काम करते हैं, कि जैसे आप क्या करते हो, किसी भी चीज को बेसिकली बैकग्राउंड में दिखाना चाहते हो, मतलब बैकग्राउंड में रहेंगे लेकिन आपके विजुअल्स में नहीं दिखेंगे, तो वो बुक मार्क्स के थ्रू करते हैं। तो वो सारा चीज आपका होता है बुक मार्क्स। जैसे बटन्स होते हैं ना, बटन में क्लिक करते हो तो बटन क्या होता है, रिफ्लेक्ट लाता है। तो बुक मार्क्स में तो स्टेट होते हैं, कि इस बटन को क्लिक किया तो इसका ये स्टेट है, ये बटन है तो इसका ये स्टेट होगा। तो सारे स्टेट अलग अलग क्रिएटेड होंगे और सिंगल डैशबोर्ड में होंगे। तो जिस बटन पे होगा उसी का स्टेट दिखना चाहिए ना, तो वो बुक मार्क में सेव करके रखते हैं। हाँ। कि जिस बटन को आप क्लिक करते हो उस बटन में क्या चीजें विजुअल्स होनी चाहिए सेम डैशबोर्ड पे, तो वो होता है हमारा बुक मार्क्स पे। इतना समझ में आ गया। तो आपको डेटा क्लीनिंग के पार्ट में ही थोड़ा सा फोकस करना रहता है, उसके बाद सारी चीजें आती है, ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है। बाकी मैं अटेंडेंस बनाता हूँ। वो जब नेक्स्ट क्लास पे होगा ना कभी, मैं आपसे बता दूँ कि जब एक्सेल पे आओगे तो उस समय सर से मैं बात करूँ, क्योंकि डायरेक्टली अब चेंजेस नहीं हो रहे।